हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी अपडेट किया। जैसा कि आपको बता दें, ये एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी के लिए सरकार के नाक में दम कौन कर रहा है ऐसा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर दोबारा एक बार लोकसभा में ये मुद्दा उठने वाला है। कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार पर घिरा होता है। सरकार कोई ऐसा काम करके नहीं बच सकती कि भाई जिसमें देखिए अन्याय हुआ है। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है इसके बारे में, फिर बात करते हैं, आपको समझाते। देखिए, लोकसभा मौखिक उत्तर हेतु प्रश्न सोमवार 5 अगस्त को इसमें फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बार बार अब अगर लोकसभा में उठ रहा तो कहीं ना कहीं इसका सलूशन आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा बात, अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पर भी इसका दबाव देखने को मिल रहा। विद्यार्थी लगातार बार बार कोशिश कर रहे हैं और जो सारी उनकी कोशिशें कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ रही है। चलिए पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या था, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या है। देखिए, आपको पहला ध्यान देना है, श्री संजय सिंह हरिभाऊ जाधव और श्री ओम प्रकाश भोपाल सिंह उर्फ जो उनके द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। और कब ये फिर से उठेगा? 5 अगस्त को। आप देख सकते हैं 5 अगस्त कहने मतलब इसी सोमवार को फिर से संसद में आपकी आवाज़ गूंजने वाली है। और जब इस तरह, अब देखिए ऐसा नहीं है, ये तिबारा होने जा रहा है जो संसद में इस तरह के सवाल शिक्षा मंत्री से पूछे जाएंगे। क्या, देखिए पहला सवाल है, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस द्वारा प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान करने के लिए दिनांक 22 सितंबर 2017 को राजपत्र अधिसूचना एनसीटी अधिकारी की लापरवाही के कारण प्रकाशित नहीं किया गया? आप सोचिए कि भाई आप क्या हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो डीएलएड कोर्स कराया गया जिसमें कि राजपत्र का प्रकाशन था, तो क्या सरकार के जो अधिकारी लापरवाही करेंगे तो इसमें उनका क्या, विद्यार्थियों को क्या दिक्कत है? क्या इसको हमें मंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे? दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस व अन्य भारतीय एजेंसियों द्वारा चुने जाने के बावजूद एनआईएस के द्वारा प्रदत्त डीएलएड छात्र उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में रोजगार प्राप्त करने नहीं कर पा रहे हैं? कहने का मतलब है जो विद्यार्थी सिलेक्ट हो गए, जो नौकरी पाने के कगार पे हैं, उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्या ये बताने की कोशिश करेंगे क्यों नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त छात्रों को कब तक न्याय दिए जाने का और उनके चयन किए जाने की संभावना है? देखिए, ये सब अभी प्रश्न उठे नहीं थे, लेकिन एक सब प्रश्न बहुत अच्छे सोच समझ के रखे गए हैं। क्या आप प्रशिक्षित शिक्षक सेवारत शिक्षकों को डीएलएड प्रशिक्षण देना अनिवार्य या बाध्यकारी था? क्या सरकार के ने 2 वर्ष, अब देखेंगे साफ साफ ये सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न एक साथ किए गए और किए जाएंगे 5 अगस्त को। फिर से आप समझ सकते हैं, ये आपका मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है और जिस तरह विपक्ष आपके सरकार से हावी हो रहा है, सरकार के शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहा है और कहीं ना कहीं इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और वैलिड होगा। क्या सरकार के 2 वर्षीय डीएलएड का मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल पाठ्यक्रम में 18 महीने की अवधि का बनाया? यदि हाँ, तो उस तत्व संबंधी ब्यौरा क्या था? मतलब आपने 18 महीने का बनाया कि 2 साल का बनाया? तो बनाया क्यों, इसका पूरा जवाब दीजिए। क्या सरकार डीएलएड प्रशिक्षण के लिए सेवारत शिक्षकों को 18 माह या 2 वर्ष का विकल्प प्रदान करने करने और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? विकल्प अगर मान लिया आपने 2 साल करने के लिए कहा या 18 महीने करने के लिए क्या है, इसके लिए क्या ब्यौरा आपके पास है? क्या सरकार द्वारा उक्त पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षक शिक्षकों से कोई शुल्क भी लिया गया? यदि हाँ, तो उसका भी ब्यौरा दे। भाई आपने शुल्क लिया या फ्री में कराया? अगर आपने शुल्क लिया तो उसका ब्यौरा दीजिए। भाई आप इतना पैसा लिए तो भाई आप तो देखिए, अब सरकार बच नहीं सकती है। देखिए, आपने देखा होगा अभी एक वीडियो वायरल हुआ था किसका, सीवी शर्मा जी का। उन्होंने कहा कि जो समय शिक्षा मंत्री थे, एक निशंक जी थे, उन्होंने घोटाला किया 500 करोड़ रुपया लेके सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, देखो जो डीएलएड के रेगुलर हैं सब प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूट थे, उनसे लेके कि भैया इसको इनवैलिड करा देंगे क्योंकि बहुत सारे 12 लाख विद्यार्थियों शिक्षा मतलब टीचर बन जाएंगे और सस्ते में हो गया, तो उन्होंने ऐसा किया है। तो अब ये मुद्दा जब सरकार के सामने रखा जाएगी, हमारी मोदी सरकार जी के सामने रखा जाएगा, तो इस पर तो विचार चलेगा ना भाई। अब शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और ये भी जितने भी इस समय कराए गए नेता मंत्री सब थे ना, ये सब कोर्ट में पहुँचेंगे भाग भाग के। जब कोर्ट में जाएंगे तो उनसे सवाल पूछा। देखिए, कहीं ना कहीं
हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंकअप है, चाहे कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मंत्री, जो मंत्री बड़े बड़े मंत्री ये सब काम कर रहे हैं, तो कहाँ से छोटे विद्यार्थी गरीब का सुना जाएगा। और ये वही विद्यार्थी थे जो 5,000 से कुल मिला 11,000 में डिप्लोमा कराया गया था। तो कहीं ना कहीं अब सरकार घेरे में आ गई है और आप इस बात को एकदम बेइज्जत मान लीजिए कि एनआईएस डिलीट वैलिड होगा। अब कहीं ना कहीं विपक्ष इतना मजबूत है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। खबर है कि वीडियो पसंद है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी से वो थैंक यू।